नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के ग्राम मोहकमपुर में, जहां पर 21 फरवरी को एक समुदाय द्वारा दलित समाज के 2 युवकों को धारदार हथियार से पीटा गया, जिनकी हालत इस समय बहुत ही गंभीर है। आपको बता दें कि आज तक हम सुनते आए थे कि सामंतीवादी केवल सवर्ण होते हैं, यानी ठाकुर लोग जो है वह दलितों के ऊपर या पिछड़े लोगों के ऊपर अपराध करते हैं। लेकिन आज जो देखा जा रहा है कि OBC समाज के लोग भी कुछ कम नहीं है, जिसमें कभी हाल फिलहाल में मथुरा के कर्नावल में यादवों ने दलितों को पीटा, 2 सगी बहनों की बारात के ऊपर पथराव किया, उनको रोका गया। और उसी के अलावा यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि प्रजापति समाज के लोग, जिनको कुम्हार कहते हैं, उन्होंने दलित समाज के जाटव समाज के 2 युवकों को धारदार हथियार से बुरी तरह घायल किया। और इनकी हालत देख सकते हैं आप, इस समय बहुत ही दुर्लभ है। इनके साथ मारपीट की गई और एक छोटे से विवाद को लेकर हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। और एक ये थे, क्या नाम है आपका? नीरज नाम है मेरा। नीरज? हाँ जी, मोहकमपुर का ही मैं रहने वाला हूँ जी। तो ये जो वारदात हुई थी, किस मामले को लेकर हुई थी? ये मामला कुछ नहीं, एक बारात चढ़ रही थी जी। प्रजापति समाज की बारात थी ये, जी। ठीक है। और उसी बारात में जो है एक प्रजापति समाज का एक लड़के को जो है बारात के थ्रू बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा था जी। उसमें हमारे मनोज भाई उधर से निकले आ रहे थे, उन्होंने देखा भाई गांव का बंदा ये मार रहे हैं, उन्होंने बीच बचाव करवाने की कोशिश की। लेकिन उसके बीच बचाव के चलते ही उन लोगों ने मनोज पे बहुत ज्यादा मारपीट करने का वो करा जी, काम प्रहार किया। हाँ, प्रहार किया, मारपीट की। इसके साथ में इसने मेरे को, मैं भी वहीं पास में था अपनी फास्ट फूड वैन पर, इन्होंने मुझे आवाज मारी कि नीरज मार लिया, मेरे को मार लिया, आया बचा लो। मैं गया, मैंने इसको बचाने की कोशिश करी, उन्होंने मेरे को भी मारा जी। इतना मारा कि पता नहीं किस किसने कहाँ क्या क्या मारा। पूरा शरीर जो है अंदर से दुखत में है, गुम चोटें इतनी ज्यादा हैं कि किसी भी हालत में काम करने की स्थिति में नहीं हूँ मैं जी। और मनोज भाई की आप हालत देख सकते हो, इन्हें कम से कम 1 हफ्ते से भी ज्यादा बेड पे हो गया है। और उन्होंने आपको पीटा था, हाँ। मारपीट की थी, तो जो आप जाटो समाज से है इसलिए की थी या कोई पुरानी रंजिश थी? वो उन्होंने ये शब्द भी बोले वहां पे कि सालों ने, चमारों ने क्या कहा, हमारे बारात में विकल डाल आएगा, आईना मारो और पीटो। जी। बहुत ज्यादा क्या कहूँ, जो लोग हमें जानते थे उन लोगों ने भी, जबकि हमें जानते थे वे सब कुछ है, पुरानी रिंजेस काटी है उन्होंने, कैसे क्या हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हमारे इतना मारा कि हमें नहीं पता किस किस चीज से उन्होंने मारा। उनके हाथ में हथियार भी थे, लठ भी थे, सिर भी फटा हुआ है, तुम देख सकते हो, टाँके कितने सारे आए हुए हैं, कम से कम 60 टाँके सिर के अंदर है इन्हों के। और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई, संतुष्ट है नहीं आप? पुलिस की तरफ से अभी हम कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस ने किसी भी, हमने नाम दर्ज भी रिपोर्ट दे रखी है, उन्होंने किसी भी बंदे को नहीं उठा के गिरफ्तार किया अभी तक। और SC/ST एक्ट का कोई मुकदमा नहीं लगा? नहीं, अभी कोई मुकदमा नहीं लगा, जिसमें कि उन्होंने खुलेआम क्या हमें चमार कह के अपमानित किया है। जी। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हर जाति के अंदर, हर धर्म के अंदर हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी बुरे भी। और यहाँ पर जो प्रजापति समाज है, इसको कुम्हार कहा जाता है, क्योंकि जो जातियाँ बनी थी कर्म के अनुसार बनी थी, जिसमें कि इनका बर्तन बनाने का काम होता था मिट्टी के। और यहाँ पर बहुत अच्छा भाईचारा है। लेकिन कुछ जाति के अंदर सामंतीवादी लोग हो जाते हैं, जिनकी सोच कुछ घटिया किस्म की हो जाती है और वह जातिवाद करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर पाया गया, क्योंकि यहाँ पर सभी जो लोग हैं बहुत ही अच्छे भाईचारे से रहते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के आसपास ही है। और हम बात करेंगे अब मनोज जी से, कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि इनकी हालत बहुत गंभीर है। जी मनोज जी, जो ये वारदात हुई थी 21 फरवरी में, तो ये जो बारात चढ़ रही थी, दोनों ही एक ही समाज के लोग थे, मतलब ये प्रजापति समाज की बारात थी? एक ही पक्ष के लोग थे। एक ही पक्ष के लोग थे जी। और उनमें एक छोटे से बच्चे को, 15-16 साल के लड़के को पीट रहे थे, जो कि उनके पक्ष का ही था। गांव समाज के नाते में उसको बचाने गया तो उन्होंने मेरे पे ही प्रहार करा और धारदार हथियार से प्रहार करा। जो भी उनके पास था, लोहे की रोड या पंच वगैरह जी, सबसे उन्होंने प्रहार करा और जाति सूचक शब्द कहे, चमार चमेटा, तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे, आज तेरे को मार के गिरेंगे, और तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब बलवान समझते हो, ये समझते हो, इस तरह की बातें कही, मार पिटाई करी हमारे साथ बहुत ज़्यादा। जी।
और इतना मारा कि मेरे को होश नहीं रहा, मैं लहूलुहान हो गया पूरा से। जो पीड़ित पक्ष है जिस पर आप ये वारदात जो हुई है इसका आरोप लगा रहे हैं कि वो मतलब किस कंडीशन के लोग हैं वे मतलब उनके बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड वो दबंग टाइप के लोग हैं। जी जी, उनका अगर इस तरह का व्यवहार हम देख लेते तो हम उनके पास भी नहीं जाते, लेकिन उनका व्यवहार शुरू से मारपिटाई का है। वो देखते हैं आते, उन्होंने कोई बातचीत नहीं करी और हमारे पर प्रहार करने स्टार्ट कर तो ये लड़के पक्ष के लोग थे लड़की पक्ष के? दिए। ये लड़के पक्ष के लोग थे और उसमें कुछ लड़की पक्ष के भी थे, लड़की पक्ष के भी थे। दोनों ही थे। तो आपके गांव में बारात जो थी मतलब लड़की की बारात चढ़ रही थी? ये लड़की की बात आई थी। गांव की लड़की है? गांव की नहीं, वो किसी की रिश्तेदारी में उनकी लड़की थी। उनके यहाँ मंडप SBS मंडप, विवाह मंडप था, उसमें बारात आई। अच्छा। जी। तो इसमें जो मारपीट करने वाले लोग थे और जिसको आप बचा रहे थे उनमें से एक पक्ष आपके साथ है? जी हाँ, जिसको हमने बचाया वो लड़का हमारे साथ है। और बारात पक्ष के लोग मारपीट कर रहे थे हमारे साथ, उनका समर्थन जो लड़की वाले हैं उन्होंने उनका समर्थन करा इस चीज़ में, उन्होंने उसका साथ दिया है। हमारा उन्होंने साथ नहीं दिया। और यहाँ तक कि मंडप का जो मालिक है उन्होंने भी साथ दिया उसका। मंडप के मालिक किस समुदाय से है? वो भी प्रजापति समुदाय से प्रजापति है वो भी? जी। जी। ये मानसिकता बनी हुई है जो कि प्रजापति कुम्हार समाज होता है और वह भी पिछड़ी जाति में आता है, OBC होता है यानी शूद्र होता है, और वह आज अपने आप को समझता है कि हम बहुत ऊंचे हो गए या हिंदू मानते अपने आप को, यानी कि जहाँ पर जिसका बोलबाला होता है वहाँ पर वह अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और उसके अलावा अब आप मतलब क्या चाहते हैं? मेरे को पूरा न्याय मिलना चाहिए, बाकी मैं जाते बातें नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को चक्कर आने लग जाते हैं। जी। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूँगा, प्रशासन से, कि मेरे को पूरा न्याय मिलना चाहिए इस विषय में। जी। बहुत गंभीर चोट लगी हुई है सिर के अंदर। कितने टाके आए हैं? 60 टाके आए हैं इनकी बॉडी पर, सिर के अंदर। कितनी गंभीर चोट है, यानी कि बच गए, बहुत ही अच्छी बात है जो हमारे सामने है। और इसके अलावा जो सरकार से या शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन आज इंसाफ बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनके BJP से भी ताल्लुक है? जी हाँ। ये बताएंगे, BJP से ताल्लुक है इनके? हाँ, इन्हों के कुछ जो है BJP से भी ताल्लुक हैं, कुछ जो है अभी ये BJP के समर्थक रहे हैं, तो इनमें 2-4 नेता BJP के भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा। जो कि कानूनी कार्रवाई में रुकावट डाल रहे हैं ये लोग। तो जो ये भाईचारा है जिसकी हम बात करते हैं, भाईचारा बनाने की, उस भाईचारा में बाधा डालने का काम करते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी या कोई भी महापुरुष की जयंती वगैरह में नहीं आते लोग? नहीं जी, कोई नहीं आता। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि समाज के अंदर समता समरसता अभी भी नहीं बन पा रही, जो कि महापुरुषों का प्रयास रहा कि सब एक हो जाए, OBC SC ST। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक जाति दूसरी जाति को छोटी समझती है, और ख़ास तौर पर दलितों को जो प्रताड़ित किया जाता है वह इसी मानसिकता से किया जाता है। कुम्हार समझते हैं कि दलित हमसे छोटा, दलित सभी से प्रेम करते हैं, सभी को भाईचारा और प्रेम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रताड़ना सहते हैं क्योंकि ये बहुत ही सदियों से चलता रहा। और इसके अलावा ये मतलब जो भीम आर्मी है या विभिन्न संगठन है, जैसे कि हम मोकमपुर के अंदर एक इस बिरादरी का या जाटव समाज का भी काफ़ी अच्छी तादाद है, किसी का समर्थन मिल रहा है? नहीं, जो हमारे भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं हर तरीके से जी। वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे मतलब देखो, राजनीति हमारे यहाँ पे जो है, हमारे जो राजनेता हैं वो इसमें हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी। जो राजनेता हमारे पक्ष के लोग हैं वो हमारे, और जो इन्हों के एक मनीष प्रजापति करके हैं जो पुलिस प्रशासन पे दबाव डाल रहे हैं, पर सांसद प्रतिनिधि हैं वो इन्हों का जो है कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं, वो कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाने दे रहे। देखिए, जो आरोपी पक्ष में जो है कमलदास शर्मा है हमारे यहाँ के, उन्हों से जो है इन्होंने फ़ोन करवाया है, जो दरोगा जी विवेचक हैं इसमें, उन्हों पे दबाव डाला जा रहा है कि दरोगा जी का नाम है हिमांशु यादव नाम है उन्हों पे दबाव डाला जा रहा है। और एक मनीष प्रजापति सांसद जो हैं उन्हों का प्रतिनिधि हैं, वो शायद सांसद के, उन्हों का भी दबाव डाला जा रहा है कानूनी कार्रवाई में।
ये दरोगा जी को जो है सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे इस काम में। और दरोगा जी भी कहीं ना कहीं जो है उन्हों के पक्ष में काम कर रहे हैं, ताकि जो कि अब तक भी कोई आरोपी उठाया नहीं गया। ये वो कह रहे हैं, उन्हें और रास्ता और दिखाया जा रहा है कि आप जो है कोर्ट से सरेंडर कर दो, कुछ नहीं होने का तुम्हारा। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं जी। ये राजनीति के चलते ही इतना बड़ा कांड हो जाता है। पहले वन व्यवस्था बनी, वन व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था बनी। जिस जाति का जो कर्म था उसके अनुसार उसको जाति का नाम दे दिया गया, और वह जाति आज जो कि जातिवाद की जड़ें है दंश झेल रही है, वह खत्म होने का नाम नहीं लेती। सबसे बड़ी दुख की बात यही है जो कि जातियाँ खत्म नहीं होती, और इसको बढ़ावा देते हैं राजनेता। राजनेता यदि चाहे तो ये जो दंगे फसाद होते हैं, जाति हिंसा भड़क जाती है, इसको रोक सकते हैं यदि वह न्याय की बात करे और पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहे, चाहे वह किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समुदाय का है, और आरोपी पक्ष को सजा दिलाए, तो यह वारदात रुक सकती है और देश के अंदर एक भाईचारा कायम रह सकता है। पीडीए की बात करें, जो कि अखिलेश यादव ने पीडीए चलाया हुआ एक संगठन, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पीडीए यहाँ पर फेल हो जाता है। अभी जो मथुरा के अंदर करनावल गांव में दलित बेटियों की बारात नहीं चढ़ने दी गई थी, वहाँ मारपीट की गई, बहुत ही यानी कि देश के अंदर वह तस्वीरें शर्मसार करने वाली थी। वहाँ पर पीडीए फेल हो गया, और यहाँ पर भी पीडीए फेल हो गया, जो बात करता है दलित व पिछड़ों की एकता बनाने की, उनको साथ लेने की। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बोलता, सब राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं। और यहाँ भी यही हाल हुआ है कि प्रजापति समाज व जाटो समाज के बीच में जो संघर्ष हुआ, और बहुत ही गंभीर विषय है, आप देख सकते तस्वीरें, जिसमें कि आज राजनीति रोटियां सेकने का काम करती है पार्टियाँ। और यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए, पीड़ित चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, और जो आरोपी है वह भी किसी भी जाति का हो, उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।